नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शशांक न्यू क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी के टॉप 25 बहुविकल्पी प्रश्न। तो आइए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो चार ऑप्शन हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द्विनिषेचन की क्रिया आवृतबीजी पादपों में होती है। प्रश्न दो, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहे जाते हैं। चार ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो पिता कहे जाते हैं वे पंचानन माहेश्वरी जी को कहा जाता है, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न तीन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल को। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न चार, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है। जो मानव है उनमें एबीओ रुधिर वर्गों के 6 जीनोटाइप संभव हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। जो आनुवंशिकता के जनक हैं वे सर ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न 6, हार्मोनल गोली का एक घटक है। तो हार्मोनल गोली का जो घटक है वह थायरोक्सिन है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न 7, किस कारण वर्णांता का विकास होता है। तो जो वर्णांता का विकास होता है वह आनुवंशिकी से होता है, आनुवंशिकी से। ए राइट आंसर। प्रश्न 8, आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है। जो आरएनए अणु है उसमें थायमिन का विस्थापन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है वह यूरेसिल के द्वारा होता है। प्रश्न 9, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। जो संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है वह केंद्रक में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न 10, हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। जो हरगोविंद खुराना जी हैं वे किसके लिए जाने जाते हैं। हरगोविंद खुराना जी प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होता है। तो जो विडाल परीक्षण होता है वह टाइफाइड के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, टीबी के टीके का नाम है। जो टीबी के टीके का नाम है वह बीसीजी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न 13, एंटीबायोटिक होती है। जो एंटीबायोटिक होती है वह प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न 14, एंटीसीरम में होते हैं। तो एंटीसीरम में एंटीबॉडी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न 15, कैंसर रोग के कारक को कहते हैं। तो कैंसर रोग के कारक को क्या कहा जाता है। तो वह है कार्सिनोजेस। कैंसर रोग के कारक को कार्सिनोजेस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, कैंसर रोग के कारक को कहा जाता है। यह प्रश्न 2 बार आ गया है फ्रेंड्स। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो
डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य जो करता है वह लाइगेज करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लाइगेज। प्रश्न 18, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहा जाता है, कहते हैं मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो होलार्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न 21, भारत में अभयारण्य की कुल संख्या है। तो भारत में अभयारण्य की कुल संख्या 515 है। बी राइट आंसर। प्रश्न 22, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में उपस्थित है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न 23, समुद्र के किनारे उगने वाले पादप को कहते हैं। प्रश्न 23, समुद्र के किनारे उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? तो समुद्र के किनारे उगने वाले पादप को लवणोद्भिद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न 24, पहली जींस जिन्हें जीन कहा जाता है, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई? तो पहली जीन चिकित्सा जो है वह एडीपी की कमी से होने वाली रोग एससीआईडी में की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न 25, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? जो कोशिका के समूह हैं उनको क्या कहा जाता है? तो कोशिका के समूह को केंद्रक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। केंद्र नहीं है, यह केंद्रक है, गलत छप गया है। तो एक प्रश्न और हम आप लोग को दे रहे हैं, वह है टेपिटम परत का कार्य होता है। तो यह आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है, टेपिटम परत का कार्य किससे होता है? तो ये रहे आपके टॉप 25 बहुविकल्पी प्रश्न। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम ऐसे ही अगर कोई वीडियो भेजें तो आपके जरिए पहुँचे तीव्र गति से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।